अब हमारी 10 गुनी खुशियाँ हो गई। प्रधानमंत्री मोदी ने एक बड़ा बयान दिया हो, कृषि कानून है वो वापस लेते हैं। कि अभी जैसे जैसे लोगों को पता चलता जा रहा है तो यहाँ पर काफी भीड़ भी। किसान खत्म हो गए, तमाम देश का नुकसान हुआ है, रोडों का नुकसान हुआ है। लोकतंत्र मन की बात करते हैं, लोकतंत्र में लोक की बात, संसद में बात होनी चाहिए। क्या हो गए आज का उनका सद्बुद्धि आई है। देश में आज की सबसे बड़ी खबर ये तस्वीरें हैं फिलहाल की गाजीपुर बॉर्डर की, बहुत विशेष बन जाती है। आज हमारी जीत हुई मोराल, लेकिन हम नहीं मानते। आपकी बातों पर ध्यान दे तो पत्थर बना रही है, पहाड़ बना। 700 किसानों की शहादत हुई है। बड़ी खबर अपने आप में हो जाती है जब थोड़ी देर पहले सभी बैरिकेड लगे हैं। हालांकि हो सकता है कि कुछ ही देर बाद ये सभी हटा दिए। दिल में बुलबुले हो तो आसमां को झुकते देखा है, अहो बाजुओं में दमखम तो पहाड़ों को हिलते देखा है। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं आपके साथ मीरा राजपूत। इस समय बड़ी खबर अपने आप में हो जाती है जब थोड़ी देर पहले प्रधानमंत्री मोदी ने एक बड़ा बयान दिया हो कि अब जो उनके 3 कृषि कानून हैं वो वापस लेते हैं। उनका एक बड़ा बयान ये भी आया जिस पर ध्यान देना चाहिए हमको। उन्होंने कहा है कि हमने समझाने की बहुत कोशिश की, ये पवित्र है कानून, पर कुछ किसानों को नहीं समझा पाए, इसीलिए कानून को जो है हम वापस ले रहे हैं। और सभी किसानों से जो है अनुरोध करते हैं कि वो अपने घर जाएं, खेत लौटें, अपने परिवार के साथ बैठें और यहाँ से जल्दी अपने घर की तरफ प्रस्थान करें। बड़ा बयान तो ये है कि जिसका इंतजार सभी किसान जो गाजीपुर बॉर्डर पर यहाँ पर बैठे हैं, पूरे 1 साल लगभग हो चुके हैं, वो लोग यहाँ पर बैठे। उनके लिए सबसे बड़ी बात है कि जब सुबह हो, सवेरे हो और तुरंत ही एक राष्ट्र के संबोधन में पीएम मोदी बड़ा बयान दे, बड़ा ऐलान करे, वो भी किसानों के हित में। तस्वीरें देखिए कि यहाँ पर सभी, ज्यादातर आपको सभी पत्रकार बंधु दिखेंगे और सभी किसान दिखेंगे और एक किसान के हाथ में ये जलेबी का ये भी है और सभी को खिला रहे हैं, एक दूसरे को खिला रहे हैं। तो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण चीज हो जाती है कि खुशी की लहर है इन लोगों के बीच में और काफी खुश ये लोग दिखाई दे रहे हैं। क्या कहना है इस दिन पर, कैसा लग रहा है कि प्रधानमंत्री खुद आकर के ये बात कहे कि 3 कृषि कानून हम वापस कर रहे हैं? बताइए। मैम, प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ। हम लोग आज बहुत खुश हैं और उनको भी धन्यवाद, आपको भी बहुत बहुत। साथ में गुरु नानक पर्व भी है। हाँ बिल्कुल, दोनों की खुशी साथ में मना रहे हैं। दोनों की खुशी मना रहे हैं। सुबह तो हमारे गुरु नानक पर्व की थी, अब हमारी 10 गुनी खुशियाँ हो गई है। ज्यादा हम बहुत बड़ी चीज ये है कि आंखें भी कहीं ना कहीं बहुत इमोशनल ये हो गए हैं और काफी खुश ये दिख रहे हैं इस दिन पर। तो ये बहुत महत्वपूर्ण चीजें हैं और काफी लोग यहाँ पर भी हैं पूरे जोश के साथ। कोई यहाँ पर पूरी रंगा करके किसान यूनियन की तरह ही उस कलर में रंगा करके कोई अपनी बाइक लेकर के आया। कुछ लोग यहाँ भी हैं। आप भी बताइए आपको कैसा लग रहा है? हालांकि आपसे तो बहुत मुलाकातें हुई हैं, पर आज महत्वपूर्ण दिन पर मुलाकात हो रही है, तो कैसा लग रहा है? जय हिंद। ये तो ट्रेलर पिक्चर ही बाकी है। मैं कहा करता उस देश की सरहद को कोई छू नहीं सकता जिस देश की सरहद की निगहबान जवान किसान मजदूर है। एक और बात कहता हूँ, मैं कहा करता था, थोड़ी सी तारीफ प्रधानमंत्री जी की भी मैं करूंगा, जो मेरी बात करने दीजिए, कोई बात नहीं है, बताऊंगा। दिल में बुलबुले हो तो आसमां को झुकते देखा है, अहो बाजुओं में दमखम तो पहाड़ों को हिलते देखा है, और नहीं चूम लेती मंजिलें यूं ही किसी के कदमों को, तूफाए जो सो तमन्नाओं मुश्किलों को ढलते देखा। आज हमारी जीत हुई मोराल, लेकिन हम नहीं मानते। आपकी बातों पर ध्यान दे तो पत्थर बना दिया, पहाड़ बना दिया आपने प्रधानमंत्री। नहीं, आज जो वाइडेन से ज्यादा वाइडेन से भी डिफीट कर रहे थे। मैं पूछना चाहता हूँ पत्रकार महोदय, अगर आपके पड़ोसी घर दुश्मनी हो और उसमें गमी हो, कोई मरा हो, तो उसमें आप नहीं जाएंगी? भले पानी मत पीजिए। 700 किसानों की शहादत हुई है। प्रधानमंत्री जी बोले, उनकी चुप्पी क्यों शहादत पर? ये भाग रहे हैं, लेकिन हमारी मांग एक और है, इस पर गारंटी हो और इस पर बाहर कम बेचने और सदा का प्रावधान हो। निष्पक्ष जब कहलाएंगे, जब आप सरकार की कहीं तारीफ करेंगे और कहीं कमियां गिनाएंगे। हम चट्टे बट्टे नहीं है, निश्चित रूप से हम चट्टे बट्टे चाटुकारता नहीं करते हैं। निष्पक्ष होना नहीं, हम ये कह रहे हैं निष्पक्ष होना है कि जब घरों में बताइएगा कमेंट करके दर्शकों, जब 700 किसानों की शहादत हुई है,
आप क्यों नहीं उस पर अपनी संवेदना व्यक्त करें? पहली बात। दूसरी बात, चलिए यहाँ पर मैं मेंशन कर देती हूँ, वो कह रहे हैं कि राष्ट्र के नाम संबोधन में आज सुबह से जब से पीएम मोदी बात कर रहे थे, उनकी बात में एक बार भी शहीदों का नाम नहीं दिखा, जो लोग इस बॉर्डर पर, गाजीपुर बॉर्डर पर शहीद हुए हैं। सर्दी का मौसम था और सर्दी ही आ गई है। पूरा 1 साल लगभग पूरा हो चुका है और काफी लोग वही हैं, पुराने चेहरे जो पहले दिन से यहाँ पर जुड़े हुए थे। और क्या रह गया है जो कुछ कहना चाहते हैं प्रधानमंत्री मोदी? जी बिल्कुल, हम कहते हैं संसद में आइए, संसद में बात करिए। अब संसद में कौन बड़ा है? संसद में वक्तव्य दीजिए। राष्ट्र के नाम, देखिए लोकतंत्र में लोक बड़ा होता है, तंत्र छोटा होता है, जन बड़ा होता है, तंत्र छोटा होता है। आप लोकतंत्र में मन की बात करते हैं, लोकतंत्र में लोक की बात हुई, संसद में बात होनी चाहिए। संसद बुलाइए। आप 29 तारीख हो रहा है तो जी संसद सत्र शुरू होते ही संवैधानिक तौर पर इस कानून को वापस लिया। जी, हम उनके इस कदम का स्वागत करते हैं। ये देश हे राम का है, गांधी का है। आपके जो है आदर्श, कंगना रनौत जैसे जो चुप्पी है, कंगना रनौत को बोल नहीं रहे, आपके आदर्श गोडसे और सावरकर हो सकते हैं, हे राम है, हे राम है। तो निश्चित स्वागत करते हैं, हम अभी भी स्वागत कर रहे हैं। बिल्कुल संसद में आए, संसद में बात होगी, लेकिन इस पर एमएसपी की गारंटी भी हो। अब बाहर कम बेचने से प्रावधान हमारी मांग है, तो साथ में भी मेंशन करिए मोदी जी कि इसको काला कानून खत्म करके, जो 75 साल से हमारे कांधे पर हल था, हमारी समस्याओं का हल नहीं, भारतीय संसद मौन थी। एक आदमी रोटी बेलता था, एक आदमी रोटी खाता था, फिर भी भारतीय संसद मौन थी। तो हमको एमएसपी दीजिए, हमें एमएसपी चाहिए। कृषि कानूनों के वापस होने के साथ साथ इस पर भी कानून होना चाहिए कि एमएसपी इनको मिले और वाकई मिले, जहां भी जाएं उस पर कानूनी कार्रवाई भी होनी चाहिए जब उनको ना मिले। ये भी आपका एक बड़ा जी बिल्कुल, यही तो है। उन्होंने स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट अपने घोषणा पत्र में डाली थी। आज उसके हिसाब से गेहूं का मूल्य 52 रुपये होना चाहिए। तो आप आज दुगनी कैसे करेंगे? तो सवाल है ना, तो किसान तो वही खड़ा है ना, कानून रद्द होने से समस्या का समाधान नहीं है। जब तक कहा है अगर आय दुगनी होनी चाहिए किसानों की, तो कायदे में तो वो जब होगी जब उनको एमएसपी पर सारी फसलों के दाम मिलेंगे, वाकई मिलेंगे। हालांकि वो भी कुछ कह रहे थे, आप कुछ कह रहे थे, क्या कह रहे थे, क्या इशारा कर रहे थे? आपको कह रहा था वहाँ हवन हो रहा है, वहाँ चले जाओ चेयरमैन के। हवन किस चीज का हो रहा है? ये इसके परली तरफ। चलिए, यहाँ अलग अलग एंगल देखने के लिए मिल रहे हैं कि कहीं हवन हो रहा है, कहीं कोई जलेबी बांट रहा है। ऐसा लग रहा है कि गाजीपुर बॉर्डर पर अपने आप में एक लहर सी आ गई है। और ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है कि इस देश में एक अलग एग्जाम्पल सेट हो रहा था कि सरकार जिद्दी है, किसान जिद्दी है, ऐसा एग्जाम्पल दिखता था। सब अपने अपने तर्क रखते थे, पर अब कहीं ना कहीं सुलह होती दिखाई दे रही है और ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है। हो सकता है कि अभी कुछ ही देर बाद ये जो सभी बैरिकेड्स लगे हुए हैं, थोड़ा सा कोशिश करिए आगे जाकर के दिखाइए, जो ये सभी बैरिकेड्स लगे हैं। हालांकि हो सकता है कि कुछ ही देर बाद ये सभी हटा दिए जाए, क्योंकि किसानों का कहना है कि जो अब प्रधानमंत्री मोदी का ये बयान है, संबोधन है, ऐलान है, आदेश है, जो भी इसको समझ लीजिए, अब उनकी तरफ से ये फीडबैक आया है, तो अब हम लोग भी काफी खुश हैं और जो और भी मांगे हैं उन पर भी ध्यान देना चाहिए। ये तस्वीरें हैं फिलहाल की गाजीपुर बॉर्डर की, बहुत विशेष बन जाती हैं जब अभी कुछ ही देर बाद हो सकता है ये खुद किसान सभी खाली कर दे, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी ने अनुरोध किया है सभी अपने गांव, खेत, परिवार सबके पास लौटे जाएं और खुशहाल रहें। तो बहुत बड़ी चीज है अपने आप में, पूरे देश में आज की सबसे बड़ी खबर ये। किसानों को थोड़ी सी खुशी हुई है कि कम से कम हमारे प्रधान, थोड़ी सी खुशी मतलब अभी बहुत कुछ है कानून में। अच्छा, बहुत कुछ है। हमारा मिनिमम रेट जो है कम से कम करके रेट गेहूं का दिया जाता है और धान का दिया जाता है। और वो ही धान की हमारा 1400 और 1300 को खरीदा जाता है, 1200 को। हम प्रधानमंत्री से ये ही कहना चाहते हैं कि हमें मिनिमम रेट देने के बाद भी हमारा रेट से सौदा नहीं बिकता है, हमारा धान उपज। कम से कम उसकी गारंटी दो और जो उससे कम खरीदे उसे जेल भिजवाने का कानून बनाओ। तो सबसे बड़ा संतोषजनक बात तो ये है ना कि जिस चीज की आप बात कर रहे थे, हर होर्डिंग में ये लिखा हुआ दिखता था कि 3 कृषि कानून को वापस किया जाए। प्रधानमंत्री ने वो कर दिखाया, तो इसको बड़ा कदम मानेंगे। उनके साहस को क्या कहना चाहेंगे? साहस का उनको सद्बुद्धि आई है। अच्छा। किसान हमारे 500, 600, 700 किसान खत्म हो गए। तमाम देश का नुकसान हुआ है, रोडों का नुकसान हुआ है, अर्थव्यवस्था का नुकसान हुआ है। उसका जिम्मेदार हमारे प्रधानमंत्री हैं। वो खुद कह रहे हैं कि गुरु नानक पर्व पर वो किसी को भी ना किसी पर दोष मढ़ना चाहते हैं और ना मढ़ना चाहिए। जो हुआ है अब कहीं ना कहीं वो हित में है किसानों के। हमारे हित में जब होगा कि प्रधानमंत्री मिनिमम गारंटी देंगे। जैसे हम पार्ले का गेहूं के आटे से तमाम बिस्कुट बनते हैं, अगर हम खरीदने जाएं बाजार से, दुकान से, तो 1 रुपया कम नहीं मिल सकता। और केंद्र सरकार घोषणा करती है कि 1940 के हम आपको गेहूं के रेट दे रहे हैं धान के,
और धान हमारा बिकता है 11-12 से। मैं अपने प्रधानमंत्री जी से यही कहना चाहता हूँ, अगर देश की किसान मजबूत होगा तो देश मजबूत होगा, देश की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। 60% लोगों को किसान रोजगार देता है, देश किसानों से चलता है, उद्योगपतियों से नहीं चलता। ली गई है, अब क्या कसर रह गई है? कसर ये रह गई है, प्रधानमंत्री घोषणा करें लोकसभा में और मिनिमम की गारंटी दें, और जो कम रेट पर खरीदे उसे जेल बिलवाने की व्यवस्था करें। तो आप चाहते हैं कानूनन अपराध बनाए कम रेट पर खरीदने वाले को। गारंटी चाहते हैं कि जो बातें कर रहे हैं कि उनको फसलों के दाम मिल रहे हैं वो वाकई मिले वहां पर। 3 कृषि कानूनों के साथ साथ वो ये भी बात कर रहे हैं। अब आप बताइए, आपको तो हमने पहले दिन से यहाँ पर देखा है आंदोलन में, तो कितनी बड़ी खुशी मानते हैं कि पहले दिन से आज तक का ये दिन देख रहे हैं जिसमें अब सरकार ये कह रही है कि कानून को वापस ले लिया गया है उनकी तरफ से। उन्होंने ये भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट में भी पहुंचा, समझाने की हमने बहुत कोशिश की पर नहीं समझ पाए, तो अब हम इसको वापस ले रहे हैं। समझ क्यों नहीं पाए? समझ इसलिए नहीं पाए कि इनके दिल में चोर था, दिल काले थे इनके। पार्लियामेंट के पटल पर प्रधानमंत्री जी ने ये कहा था कि ये कानून दूध की तरह सफेद हैं। अब कानूनों में ऐसा क्या हो गया कि जो वापस लेने पड़े? कानून वापस होंगे और एमएसपी की कानून बनेगी और बहुत सारे सुनो, हो गए अभी नहीं, प्रधानमंत्री नहीं, क्यों नहीं लगता आपको? ऐसे नहीं। बयान की बात करो तो बयान तो प्रधानमंत्री जी ने बहुत सारे दिए, उन बयानों को अगर हम करोदने लगेंगे तो दिल में बहुत दर्द है। तो बयानों से नहीं होता। चलिए, आपने कहा सुनो बयानों से नहीं होता। पूरी जानकारी दे देती हूँ। उन्होंने ये कहा है कि महीने के अंत में जैसे ही ये संसद सत्र शुरू होगा तो उसमें सबसे पहले हम संवैधानिक तौर पे कानूनी प्रक्रिया शुरू कर देंगे, जो उन्होंने 3 कृषि कानूनों के लिए कही है। तो ये जानकारी आप तक नहीं पहुंची है या पता हमें सब जानकारी है, लेकिन मामला यहाँ फंस रहा है कि ये कुछ भी बोल देते हैं। इन्होंने ही तो किसान को आतंकवादी बोला, इन्होंने ही तो किसान को अफगानिस्तानी बोला। अब ये बोल रहे हैं कि कानून वापस हो लिए या होंगे। तो मैं ये कहता हूँ कि अब हम किसान हैं, ये अब हमें सर्टिफिकेट मिल गया है। क्यों? हाँ, अब हम किसान हैं। अब कानून पे बात हुई, कानून वापस होंगे, पराली पे मुद्दा होगा, 800 ज्यादा किसान शहीद हो गए, और एमएसपी जो हमारे 950 रुपये प्रधानमंत्री जी ने खड़े होकर ये भी कहा है कि एमएसपी है, एमएसपी रहेगी, एमएसपी खत्म होने वाली नहीं है। तो प्रधानमंत्री जी एमएसपी के लिए कुछ बोल देते तो हम और समझ जाते अच्छे से। कुछ नहीं बोला ना, इसलिए प्रधानमंत्री जी की बात पे भरोसा नहीं किया जा सकता। ये हो गई कि तारीफ आपको करनी नहीं है। इतना बड़ा ऐतिहासिक कदम सरकार ने उठाया है, छोटा कदम तो है नहीं ना, ये बताइए ना। कुछ साहस करा है प्रधानमंत्री से, इसको तो हम माने, कोशिश करिए, हम लोगों की सुनिए। बाकी समस्या ये है, जब तक एमएसपी पे गारंटी नहीं देंगे और एमएसपी से कम खरीदने वाले को कानूनी व्यवस्था नहीं बनाएंगे, आपराधिक नहीं करेंगे, तब तक किसान को न्याय नहीं मिलेगा। मतलब आप कह रहे हैं कागज पर नहीं लिखा दिखेगा जब तक नहीं मानेंगे। हाँ, लोकसभा से बिल पास हो, जैसे वो पास हुआ ये भी लोकसभा से पास हो। चलिए, और भी बहुत सारी मांगे और बहुत सारे लोगों से भी बातचीत कर लेती हूँ जो जुड़े हुए हैं। गुरु नानक पर्व है और उस पर एक बड़ा कदम उठा है, कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है जी। इसी इशू पे मोदी जी का धन्यवाद भी करते हैं जी। सब बढ़िया, ऐतिहासिक कदम उठाने, ऐतिहासिक कदम। तो उनसे कुछ कहना चाहते हैं पर्सनली कि ये जो कृषि कानून है जिसके आप जिक्र कर रहे थे कि वापस हो, वो तो यहाँ नहीं आ सकते, पर उनसे कुछ कहना चाहते हैं सीधे डायरेक्ट कैमरे पर कि यहाँ पर कैसा लग रहा है आपको खड़े होकर के कि जब ये सुना कि कृषि कानून वापस हो रहे हैं, सुबह सवेरे ये खबर? इससे तो बहुत खुशी हुई सबको। हमें क्या, आम लोगों को जितनी जहाँ जहाँ सुना खुशी हुए। शांतिपूर्वक चल गया, जब शांतिपूर्वक अपने लोगों को पता चलता जा रहा है, सब में खुशी है। चलिए, आप बताइए, आपका शुभ नाम क्या है? जनरल सिंह। तो जनरल सिंह, कैसा लग रहा है आपको ये कदम जो उठाया है सरकार ने? आज उम्मीद हुई है कि हम ये बिल वापस हो जाएंगे। आज उम्मीद हुई है, उम्मीद हुई है। उम्मीद क्यों कह रहे हैं इसको? कि अभी लग रहा है कि कोई शंका है मन में? शंका ये है, कानून लोकसभा से बनता है और लोकसभा से पास हो और बने और मिनिमम की गारंटी दें। एमएसपी की बात आप? हाँ, एमएसपी, कानून पास हो। हाँ, लोकसभा से पास हो, लोकसभा से पास होकर ही कानून बनता है। कौन सी मेन फसलें हैं जिन पे आपको चाहिए ही चाहिए कि उन पर तो एमएसपी होना ही होना चाहिए? नहीं, सरकार तो देखो, सरकार तो सभी फसलों को कह बोलती है, बाकी कुछ एमएसपी थोड़ी सी मिलती है, वो भी जागरूक किसान है हमारे पंजाब हरियाणा के, वो ही उनकी मिल जाती है 5-6% लोगों को, जैसे धान है, गेहूं है। अच्छा, एक महत्वपूर्ण सवाल तो सर रह गया है
और वो महत्वपूर्ण सवाल ये है कि जो सभी को ध्यान देना चाहिए पूरे देश को कि यूपी में इसका बहुत बड़ा फर्क पड़ने वाला है। जो 3 कृषि कानून वापस हुए हैं, वो कैसा लग रहा है कि यूपी पे कितना बड़ा प्रभाव जो है इस बार छोड़ने वाला है? प्रभाव कुछ नहीं छोड़ेगा। प्रभाव नहीं छोड़ेगा मतलब? जब तक लोकसभा से पास हो, गारंटी बने, तब प्रभाव बनेगा कि प्रधानमंत्री ने कुछ करा है। अभी तो महीने के अंत में विश्वास करेंगे जब वो संवैधानिक तौर पे उसको प्रक्रिया तौर पे पास हो जाए तब विश्वास करेंगे। प्रधानमंत्री सुबह को कुछ बोलते हैं, शाम को कुछ बोलते हैं। हमारे प्रधानमंत्री का भी कोई जब तक लिखित में और लोकसभा से पास ना होगा, पार्लियामेंट और राज्यसभा में पास नहीं होगा, तब तक कोई गारंटी की बात नहीं है। और लोगों से भी थोड़ी सी बातचीत कर लेती हूँ जिनके हाथों में झंडा है किसान यूनियन का, वो लोग भी यहाँ पर हैं। आपका शुभ नाम क्या है सर? मेरा विजेंद्र सिंह यादव नाम है। बहुत सारी खबरें सुनी, पर आज का राष्ट्र के नाम जो संबोधन है बहुत खास रहा, क्योंकि पूरे देश में एक अलग मैसेज गया है। जिस गाजीपुर बॉर्डर को यहाँ पर बंद कर दिया गया, जो मेन रोड है, हाईवे है, इसको बंद कर दिया गया। लोग आस में थे कि कब दोनों के बीच की ये सुलह हो, सरकार के बीच की भी और किसानों के बीच की। तो दोनों में लहर आ गई है, कैसा लग रहा है? नहीं, लहर ही नहीं आई है। अच्छा, लहर नहीं आई है। हमारी 9 मांगे हैं। कौन कौन सी अभी बढ़ गई है क्या? नहीं, 7 मांगों को लेकर हम बैठे थे। नंबर 1 मांग थी 3 किसान विरोधी काले कानून वापस लिए जाएं। दूसरी थी एमएसपी को कानूनी दर्जा दिया जाए। तीसरी विद्युत संशोधन बिल 2020 निरस्त किया जाए, जो प्लानित आ रही थी। एक थी पराली की। तीसरी और बढ़ गई कि जो आंदोलन के दौरान किसानों पर जो मुकदमे लगे हैं, उन मुकदमों को जो नोटिस चिपके, यहाँ भी मुकदमे लगे। अच्छा, यहाँ पर भी लगे। 26 जनवरी में फर्जी मुकदमे लगाए गए। तो उस पर क्या उन्हें उन मुकदमों को हम मुकदमे लेकर नहीं आए थे। जिस तरह से कानून वापसी घोषणा जिस तरह से कानून वापसी घोषणा करिए, मुकदमा वापसी घोषणा करते, सीधी कहते मुकदमे वापस लिए जाएंगे। और दूसरी जो है 750 से अधिक किसान शहीद हो गए। सरकार ये भी कहती भाई उन शहीद परिवारों के परिवार का पालन पोषण, उन्हें शहादत का दर्जा देकर उनका भी होता। तो अभी तो हमारी एमएसपी की मुख्य मांग है। आज हमारे धान का 1940 रुपए एमएसपी है, लेकिन मिल रही है हमें 1200 रुपए। तो प्रधानमंत्री ये कहते भाई एमएसपी है और मिलेगी उस पर कानून। एक और भी कहना है कि हम नहीं समझा पाए, हमें ये रहा हम किसी और के ऊपर ठीकरा नहीं फोड़ेंगे, हम नहीं समझा पाए। ये कानून तो पवित्र था पर हम समझा नहीं पाए, और इसी के कारण जो किसान नाखुश हैं उनके लिए हम इस कानून को वापस ले रहे हैं ताकि वो अपने अपने घर जाएं। और उन्होंने ये प्यार से अनुरोध किया। अब ये अनुरोध कितना आपको सही लगता है, क्योंकि देखिए कुछ कदम तो उठाए हैं, वो भी देखने पड़ेंगे, और जहां आप बोल रहे हैं कि कुछ मांगे और भी हैं, वो भी देखनी पड़ेंगी। तो क्या कहना? सकारात्मक पहल कह सकते हैं। 9 मांगों में से एक मांग की मानने की घोषणा हुई है, अभी पूरी नहीं हुई है। सरकार और किसानों के बीच इतनी खाई बड़ी हुई है, जब तक लिखित प्रथम पूरी नहीं होगी और हमारे वापसी का निर्णय लेगा हमारा किसान संयुक्त मोर्चा। अच्छा, अभी संयुक्त किसान मोर्चे के बयान पर पूरी तरीके से टिके हुए हैं कि वो क्या कहने वाले हैं। अगर जाने के लिए बोलेंगे तो आप लोग बिल्कुल। वो कह रहे हैं कि संयुक्त किसान मोर्चा का यहाँ पर बयान और उनकी तरफ से आदेश बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। जब सरकार की तरफ से ये बयान आया हो, खुद पीएम मोदी की तरफ से ये बयान आया हो, तो अभी ये ठहरे हुए हैं कि कब उनकी तरफ से आदेश आएगा, उसके बाद कुछ होगा। हालांकि मैं आपको तस्वीरें थोड़ी सी दिखा देती हूँ कि ये यहाँ पर जो सभी तंबू लगे हुए हैं किसानों के, उनसे सभी से अनुरोध किया है सरकार ने कि जो प्रदर्शन कर रहे हैं किसान, अब वो अपने घर जाए, अपने परिवार के पास लौटे, अपने खेतों में लौटे और अब अपने काम की शुरुआत करें। ये उनके अंतिम लाइनें थी जो उन्होंने राष्ट्र के संबोधन में सभी किसानों को ध्यान में रखते हुए कहा। हालांकि बहुत सारे एंगल और भी देखने के लिए मिल रहे हैं कि उन्होंने ये भी कहा कि हम नहीं समझा पाए, और उनका भी आभार व्यक्त किया कि जिन्होंने साथ दिया था इस कानून में। उन्होंने कहा था कि ये कानून छोटे किसानों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हालांकि अभी जैसे जैसे लोगों को पता चलता जा रहा है तो यहाँ पर काफ़ी भीड़ भी इकट्ठी हो गई है और काफ़ी लोग यहाँ पर एकजुट हो गए हैं। पीछे की तस्वीरें ज़रा देखिए, ये महत्वपूर्ण हो जाती है कि हर तरफ यहाँ पर किसान दिख रहा है और हर तरफ ये लोग दिख रहे हैं। जैसे जैसे खबर आगे तक पहुंच रही है और जैसे जैसे सभी किसानों तक पहुंच रही है, या यूं कहें पश्चिमी यूपी ही नहीं, पूरे यूपी या पूरे देश भर में ये खबर पहुंच रही है, तो बहुत महत्वपूर्ण ये खबर है पूरे देश में, क्योंकि ये चर्चा का विषय बना रहा है गाजीपुर बॉर्डर। हालांकि और भी बहुत सारे बॉर्डर्स हैं जहां पर किसान रुके हुए हैं, पर उनमें से मुख्य केंद्र ये गाजीपुर बॉर्डर है। फिलहाल के लिए नमस्कार।